देश दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी जगत की खास खबरों के लिए आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। खबरों को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। आइए शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन। ईरान दरगाह पर आतंकी हमला, 15 शहीद, दर्जनों घायल। साम्राज्यवाद पर आयोजित दंगों और मीडिया प्रोपेगेंडे का सामना कर रहे ईरान से दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। ईरान के शिराज शहर में मौजूद इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के बेटे अहमद बिन मूसा शाहचराग के मुबारक रोज़े पर हुए आतंकी हमले में कम से कम 15 ज़ायरीन शहीद हो गए हैं, जबकि दर्जनों घायल हैं। कल शाम मगरिब के वक्त हुए इस हमले में अब तक 15 लोगों के शहीद होने की खबर है, जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये हमला उस वक्त हुआ जब लोग बड़ी तादाद में मगरिब की नमाज के लिए रोज़े में दाखिल हो रहे थे। फारस प्रांत के पुलिस प्रमुख ने कहा है कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले एक 23 वर्षीय आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि ये आतंकी विदेशी है और ईरान का नागरिक नहीं है। वहाबी आतंकी संगठन के इस आतंकी ने नमाज के लिए शाहचराग में जमा होने वाले लोगों पर क्लाशिनकोफ राइफल से अंधाधुंध फायरिंग कर 15 लोगों की जान ले ली। शहीद होने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस घटना पर शोक जताते हुए कहा है कि इस हमले के मास्टरमाइंड और इस हमले का आदेश देने वाले लोगों को ईरान की कड़ी जवाबी कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए। हम वादा करते हैं कि इस हमले में किसी तरह की भी भूमिका रखने वाले तत्वों को अपनी इस कायराना हरकत पर पछताना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ। तुर्की पहुंचे बेनी गेंट्स इजराइल से गहरा रहे हैं फौजी रिश्ते। तुर्की और इजराइल के सार्वजनिक रिश्ते एक बार फिर गहराते हुए नजर आ रहे हैं। तुर्की और इजराइल के बढ़ते सहयोग के बीच इस बार दोनों देश राजनीतिक और कारोबारी रिश्तों के साथ ही अपने फौजी और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए गंभीर नजर आ रहे हैं। उधर इजराइल और तुर्की के बीच गहराते फौजी रिश्तों को नए आयाम देने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स तुर्की पहुंच चुके हैं, जहां वो तुर्की के कई राजनेताओं समेत इस देश के रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि इस सफ़र का अहम मकसद इजराइल और तुर्की के बीच सुरक्षा और सैन्य तालमेल को मजबूत करना और अंकारा और ज़ायोनी शासन के बीच रिश्तों को मजबूत करना है। भूतपूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट की 2012 में हुई तुर्की की यात्रा के बाद ये पहला मौका है जब किसी इजरायली रक्षा मंत्री ने तुर्की की आधिकारिक यात्रा की हो। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स आज अपने तुर्क समकक्ष खुलूसी आकार से मुलाकात करेंगे। इजराइल के समाचार पत्र यदीऊद आहरनूत ने कहा है कि तुर्की फ़िलिस्तीन मुक्त आंदोलन हमास को लेकर इजराइल की हर बात से सहमत है। हमने तुर्की से अपील की है कि हमास को तुर्की से किसी भी तरह का कोई सहयोग ना मिले। इजराइल के एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा है कि हमने तुर्की को इजराइल होने का मतलब समझा दिया है। हमने तुर्की और इजराइल के बीच आने वाली चुनौतियों और रुकावटों के बारे में भी बता दिया है। उन्होंने भी हमें अपने विचारों से अवगत करा दिया है। कुल मिलाकर हमारे लिए तुर्की का रुख बेहद पॉजिटिव रहा है। उधर यदीऊद आहरनूत से बात करते हुए इजराइल के एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा है कि बेनी गेंट्स की तुर्की यात्रा बेहद अहम है। ये एक ऐतिहासिक सफ़र है। हम पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच फौजी रिश्तों को शुरू करने के इंतज़ार में थे। उधर इजराइल के राष्ट्रपति के तुर्की के सफ़र के समय से ही हम इस सफ़र को लेकर तैयारी कर रहे थे। राष्ट्रपति की तुर्की यात्रा के साथ ही इस सफ़र पर मोहर लग गई थी। ये सफ़र मिडिल ईस्ट में इजराइल की सुरक्षा और प्रभाव को बढ़ाने में मददगार साबित होगा।
इजराइल के सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा कि इजराइल और तुर्की के रिश्ते कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। हम इससे पहले भी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के मामले में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहे हैं। वहीं बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब में फिर गिरफ्तारियों का दौर, ईरान का आतंकियों से बदला लेने का ऐलान। सऊदी अरब में एक बार फिर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है। सऊदी अरब के अधिकारियों ने खबर देते हुए कहा है कि देश में एक बार फिर बड़े पैमाने पर लोगों को बंदी बनाया गया है। सऊदी अरब के अधिकारियों के अनुसार देश भर में 60 से अधिक लोगों को बंदी बनाया गया है। अल खलीज ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार लोगों को भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में बंदी बनाया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो सऊदी अरब के गृह और विदेश मंत्रालय में बड़े बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। सऊदी अरब के एंटी करप्शन ब्यूरो ने खबर देते हुए कहा कि सितंबर की लास्ट से 25 अक्टूबर तक इन लोगों पर कड़ी निगाह रखी गई और करप्शन के मामलों में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार एंटी करप्शन ब्यूरो ने कम से कम 148 लोगों की निगरानी शुरू की थी, जिसमें से 60 लोगों के खिलाफ करप्शन के मामले दर्ज करते हुए उन्हें बंदी बना लिया गया है। वहीं नमाजियों पर आतंकी हमले का शोक मना रहे ईरान ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि वो इन हमलों का जरूर बदला लेगा और इस हमले के मास्टरमाइंड और इस योजना को लागू करने वाले अपनी इस हरकत पर पछताएंगे। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा है कि शाहचिराग में नमाजियों पर हमला करने का प्लान बनाने वाले, इसका हुक्म देने वाले और आतंकियों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरानी जनता की मजलूमियत और उनकी ताकत का नमूना इस बार शाहचिराग के मज़ार पर देखने को मिला। हम इस कायराना हमले पर चुप नहीं बैठेंगे और हमारी सेना और सुरक्षा बल इस घटना के जिम्मेदारों को चुन चुन कर उनके किए की सजा देगी। बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब ने गुप्त तेल की आड़ में अमेरिका को धोखा दिया। अमेरिका के प्रमुख समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने सऊदी अरब पर अमेरिका को धोखा देने के आरोप लगाते हुए कहा है कि सऊदी अरब ने बाइडेन को तेल के मामले में जबरदस्त धोखा दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने अपने चुनावी वादों को तोड़ते हुए इस साल जुलाई में सऊदी अरब का सफर किया था। बाइडेन प्रशासन खुश था कि वो तेल उत्पादन बढ़ाने के सिलसिले में सऊदी अरब से गुप्त समझौते करने में कामयाब रहा है और यही कारण था कि बाइडेन ने अपने चुनावी वादों को तोड़ते हुए रियाद का सफर किया था और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की थी। लेकिन सऊदी अरब ने बाइडेन प्रशासन की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सिर्फ यही नहीं कि तेल उत्पादन नहीं बढ़ाया, बल्कि ओपेक प्लस के तेल उत्पादन घटाने के फैसले को लीड भी किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी सरकार के एक सीनियर अधिकारी तथा मिडिल ईस्ट के कई लोगों से इंटरव्यू के आधार पर कहा है कि बाइडेन प्रशासन और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते के अनुसार सऊदी अरब को सितंबर से इस साल के अंत तक तेल उत्पादन बढ़ाना था ताकि बाइडेन की सऊदी यात्रा को अंतिम रूप दिया जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद अक्टूबर के शुरू में ही ओपेक प्लस ने प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल तेल उत्पादन घटाने का ऐलान करके अमेरिका को सकते में डाल दिया। वहीं कहा जा रहा है कि ओपेक प्लस के इस फैसले के बाद अमेरिका के मध्य अवधि चुनाव में बाइडेन के दल को नुकसान उठाना पड़ सकता है और अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट की पोजीशन कमजोर होगी। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ओपेक प्लस के ऐलान के कुछ दिन पहले तक बिन सलमान ने अमेरिका को यकीन दिलाया था कि तेल उत्पादन में कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन जब सऊदी अरब अपने वादे से पलट गया तब भी अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि सऊदी अरब राजशाही को मनाया जा सके और वो अपने फैसले को बदल दे। सऊदी अरब का कहना है कि उसने आर्थिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है और इसका कोई दूसरा राजनीतिक मतलब नहीं। आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। विलायत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुदा हाफ़िज़।